जय हिंद। आरओसी स्टडी पॉइंट पर आप सबका स्वागत है। आज 10th क्लास बिहार बोर्ड मैथ क्लास का एक पहला क्लास होगा जिसमें हम लोग त्रिकोणमिति का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति का ये पार्ट 1 होगा जिसमें हम त्रिकोणमिति के फॉर्मूले वगैरह, त्रिकोणमिति का जो सामान्य परिचय होगा उसको हम लोग देखेंगे, है ना, बेसिक तौर पर देखेंगे, है ना। ये देखेंगे। अगर हम बात करें मैथ का जो पहला पार्ट है ना, आज का जो पहला पार्ट होगा वो होगा हमारा त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री। ये ध्यान है कि ये जो ट्रिगोनोमेट्री है, त्रिकोणमिति है, ट्रिगोनोमेट्री, यह ट्रिगोनोमेट्री 3 लैटिन वर्ड ट्राई, गोनिया, गोनिया और मेट्रॉन, ये 3 लैटिन वर्ड से बना है। ट्राई का मतलब होता है, ट्राई का मतलब होता है 3, गोनिया का मतलब होता है बाबू एंगल, और मेट्रॉन का अर्थ होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट बेसिक तौर पर एकदम देखेंगे। ये 3 एंगल, कोण, मेजरमेंट, माप, अर्थात 3 कोणों के माप को ही हम क्या कहेंगे, त्रिकोणमिति कहेंगे। ये गणित की वह शाखा जिसमें किसी त्रिभुज के तीनों कोणों के माप के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, त्रिकोणमिति कहेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति 3 लैटिन वर्ड ट्राई, गोनिया और मेट्रॉन से बना है। ट्राई का अर्थ हो गया 3, है ना, गोनिया का मतलब हो गया एंगल, मेट्रॉन का मतलब हो गया मेजरमेंट। 3 एंगल, कोण और मेजरमेंट, माप, अर्थात 3 कोणों के माप को ही हम क्या कहेंगे, त्रिकोणमिति कहेंगे। अब देखेंगे बाबू, अगर हम बात करें ये जो संपूर्ण जो त्रिकोणमिति है, पूरी की पूरी त्रिकोणमिति का बेस जो है ना वो समकोण त्रिभुज पर आधारित है। आइए आज हम देखेंगे कि समकोण त्रिभुज, ये पूरा बेस त्रिकोणमिति का बेस इसी पर है, समकोण त्रिभुज, है ना, जिसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे या राइट एंगल कहेंगे। ये ध्यान रखिए, ये जो समकोण त्रिभुज है ये ऐसा त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 के बराबर होगा। कोई एक कोण 90 डिग्री के बराबर होगा, ऐसे कोण को हम, ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे। ये देखेंगे, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज ABC में ये हमारा जो एंगल B है ना, एंगल B, ये हमारा एंगल B जो है ना वो 90 डिग्री है, एंगल B 90 डिग्री है ना। और ये ध्यान देंगे, समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होता है, 90 डिग्री के जो अपोजिट है ना, अपोजिट साइड होगा, इस अपोजिट साइड को हम कर्ण कहेंगे और इसको हम H से डिनोट करेंगे। एक कर्ण हो गया हमारा, और ये देखेंगे ये हमारा लंब हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, है ना, इसको हम P कहेंगे, और ये हमारा बेस हो गया, आधार हो गया, और इस आधार को हम क्या कहेंगे, B कहेंगे। ये हमारा समकोण त्रिभुज हुआ। समकोण त्रिभुज में फिर एक बार सुन ले, वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 के बराबर होगा समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होगा वो सबसे बड़ा भुजा होता है। 90 के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहेंगे। ये हमारा लंब हो गया, ये हमारा आधार हो गया, कर्ण को H हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस। अब यहाँ पर इसके बाद देखिए, ये पूरी जो समकोण त्रिभुज की कहानी है ये पाइथागोरस थ्योरम पर आधारित है। पूरी समकोण त्रिभुज की जो कहानी है किस पर आधारित है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। बाबू अगर हम पाइथागोरस प्रमेय की बात करेंगे, है ना, पाइथागोरस प्रमेय, ये किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है ना, इसी को हम पाइथागोरस प्रमेय कहेंगे। किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, ये यही पाइथागोरस प्रमेय होगा। कर्ण जो होगा वो सबसे बड़ा होगा, तो जो कर्ण का स्क्वायर होता है ये बराबर होता है लंब के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर प्लस बाबू आधार के स्क्वायर के, लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। इसी को हम पाइथागोरस थ्योरम कहेंगे। यानी अगर हम बेसिक तौर पर आगे बढ़ें तो ध्यान देंगे, यदि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण हो H हो, कर्ण को अगर हम H माने कि ये जो बाबू कर्ण है वो क्या है, H है, जो लंब है उसको अगर हम B माने,
P माने सॉरी, और जो आधार है उसको अगर B माने तो पाइथागोरस थ्योरम से पहला फॉर्मूला इस चैप्टर का h स्क्वायर बराबर होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दो, या आप यहां से अगर h निकालना चाहें तो h बराबर होगा रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दूसरा नंबर फॉर्मूला बाबू, ये पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। इधर से अगर बाबू अगर पी आप निकालेंगे तो ये होगा रूट ओवर एच स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। और थर्ड फॉर्मूला इसमें होगा बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, और इधर से आप स्क्वायर हटाएंगे तो b इक्वल टू होगा रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम से आधारित ये फॉर्मूला है ना। स्क्रीनशॉट ले ले इस फॉर्मूले का। फिर आगे देखेंगे। अब इसके बाद देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम के बाद से सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, टी रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात, ये इसको हम बोलेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात। ये देखो सिंपल तौर पर इसको हम टी रेशियो भी बोलेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात ये किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सापेक्ष इनके संगत भुजाओं के अनुपात को ही हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहेंगे। किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सापेक्ष है ना संगत भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। जैसे मान ले बाबू, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है, सुनिए ध्यान से, ये हमारा समकोण त्रिभुज है एबीसी। इस एबीसी समकोण त्रिभुज में कोण बी जो है ना वो समकोण है। समकोण के सामने की भुजा को हम कर्ण कहेंगे। अब लंब और आधार वो डिपेंड करता है कि कौन सा न्यून कोण होगा। त्रिकोणमितीय अनुपात अभी मैंने बताया आपको बाबू कि त्रिकोणमितीय अनुपात है ना न्यून कोण के सापेक्ष संगत भुजाओं के अनुपात को हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहेंगे। ये अगर मान लीजिए कि हमारा थीटा है तो थीटा के सामने अगर इसको एंगल हम मान लेते हैं, थीटा एंगल की जगह कुछ भी थीटा मीटर लेम्डा बीटा जो आपको इच्छा करे क जो भी आपको मानना होगा आप एंगल के तौर पर मान सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है, एक सिंबल के तौर पर। अब ये अगर मान लीजिए कि ये न्यून कोण इसको हम ले रहे हैं तो न्यून कोण के सामने जो होता है उसको हम परपेंडिकुलर कहेंगे, बेस है ना लंब कहेंगे, और इसकी जो संलग्न भुजा होगी इसको हम आधार भी कहेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात में त्रिकोणमिति में मूल रूप से 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। ये हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। साइन है, इसकी उत्पत्ति साइनस हुई, कॉस है कोसाइन से हुआ है, टेन है टेंजेंट से हुआ है ना। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। कौन कौन त्रिकोणमितीय अनुपात है? 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। देख ले बाबू एक बार, साइन कॉस टेन कॉट सेक और ये आपका रहा बाबू कॉसेक। इन्हीं को हम इन 6 को ही हम टी रेशियो बोलते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कहेंगे। ये त्रिकोणमितीय अनुपात है। अब इन त्रिकोणमितीय अनुपात में हम संगत भुजाओं का अनुपात की बात करें तो ये ध्यान देंगे, सबसे पहले हम साइन का फॉर्मूला हम बताएं कि साइन का जो फॉर्मूला होगा इसके रिस्पेक्ट में साइन का फॉर्मूला। तो अब देखो साइन थीटा इक्वल टू, अगर ये न्यून कोण है तो न्यून कोण के सामने ये पी होगा, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच। दूसरा कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच। तीसरा टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी। और बाकी जो बाबू ध्यान देंगे, बाकी जो 3 होता है इनका रेसिप्रोकल होता है, इनका व्युत्क्रम होता है, इनका उल्टा होता है। तो साइन का ध्यान देंगे ना, साइन का व्युत्क्रम जो होता है वो कॉसेक होता है। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन के फॉर्मूले का उल्टा कर दो तो क्या होगा बाबू h बाई पी। कॉस जो होगा उस है ना, सेक जो होगा वो कॉस का व्युत्क्रम होगा। तो कॉस थीटा क्या है बाबू, b बटा h है, इसको पलट दो तो ये होगा आपका क्या h बाई b। और कॉट जो होता है 6 नंबर, कॉट जो होता है वो टेन का अपोजिट होता है, तो टेन थीटा p बाई b है, तो ये क्या हो जाएगा b बाई b। तो ये हुआ हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात साइन कॉस टेन कॉटेक कॉसेक सेक। साइन थीटा बराबर p बटा h, कॉस थीटा बराबर b बटा h, टेन थीटा बराबर p बटा b,
बाकी 3 इसके उल्टे होंगे। साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसेक होता है। तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा? रेसिप्रोकल करेंगे, ये ऐसे है, ऐसे पलट देंगे। कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा? h बाई पी, है ना। सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा बाबू? h बटा बी, और कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा? p बाई बी। ये हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात है। अब देखो इस इन फॉर्मूलों को याद करने के लिए आप एक सिंपल सा कहानी के तौर पर एक ट्रिक भी आप मेंशन कर सकते हैं, एक ट्रिक भी याद कर सकते हैं। ये ट्रिक होगा पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। बाबू ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, इसके द्वारा, इस सिंपल ट्रिक के द्वारा आप 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला आसानी से याद कर सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित जी हर हर बोल, है ना। ये पंडित जी कौन है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। देखेंगे ये पंडित जी का पहला अक्षर आप पी ले और हर हर का पहला ले, तो पहला त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा इक्वल टू क्या निकल के आएगा? p बटा h, है ना। बद्री जी का b ले और फिर हर हर का h ले, तो दूसरा फॉर्मूला आपके सामने निकल के आएगा क्या? b बटा h। और फिर ये प्रसाद का p ले और बोल का b ले, तो तीसरा फॉर्मूला बाबू आपके सामने निकल कर क्या आएगा? p बटा b। और बाकी जो 3 होगा इसका अभी मैंने बताया रेसिप्रोकल होगा, इसका उल्टा होता है। रेसिप्रोकल कर दे बाबू, साइन का उल्टा अब क्या होगा? साइन थीटा का अपोजिट क्या होगा? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? उल्टा कर दे, h बटा p हो जाएगा। सेक थीटा h बाई बी हो जाएगा, और कॉट थीटा, है ना, p बाई बी होगा। तो ये हुआ हमारा, है ना, b बाई p होगा। ये हुआ हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात देखा आपने, क्या क्या देखा फिर एक बार देख ले, है ना। पहले हमने ये बताया आपको त्रिकोणमिति का, है ना, त्रिकोणमिति का परिचय। ट्रिगोनोमेट्री 3 लैटिन वर्ड, ट्राइगोनिया मेट्रॉन से बना है। ट्राई का मतलब 3, एंगल का मतलब, गोनिया का मतलब एंगल, और है ना, मेट्रॉन का मतलब मेजरमेंट, 3 कोण की माप हो गया। दूसरे स्लाइड में हमने ये पढ़ा कि ये जो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात है, ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, ये पूरा का पूरा त्रिकोणमितीय अनुपात एक समकोण त्रिभुज पर आधारित है। जिस समकोण त्रिभुज में ऐसा त्रिभुज होगा जिसका कोई एक कोण समकोण होगा, और उसी को हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। उसमें सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगा, 90 के सामने वाले भुजा को कर्ण कहेंगे। ये सब चीजें मैंने बताया। त्रिकोणमितीय अनुपात आपको मैंने 6 बताया, साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। इसके बाद हमने साइन का फॉर्मूला बताया, साइन थीटा इक्वल टू p बाई एच, कॉस थीटा b बाई एच। इसका एक सिंपल ट्रिक बताया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, साइन थीटा p बाई एच, कॉस थीटा b बाई एच, टेन थीटा p बाई ए। इनका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा h बाई पी, सेक थीटा h बाई बी, और कॉट थीटा, है ना, b बाई पी। ये त्रिकोणमिति का पहला पार्ट, पहला फॉर्मूला। अब इसके बाद अगले दिन हम लोग इसका नेक्स्ट लाएंगे, जिसमें हम त्रिकोणमिति अनुपातों का संबंध पढ़ेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपातों का व्युत्क्रम का संबंध है, स्क्वायर का संबंध है, भागफल का संबंध है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। जय हिंद।